गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो बंदा ओल्ड मैन की बात सुनकर हंसने लगता है और वो कहता है बस मुझे वो स्वांग के साथ जुड़ने दो और मैं दिखावा करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने बेशरम हो। और वो एक बंदा से कहता है जाओ उन्हें ले आओ। ये सुनकर हुआसेंग और ओल्ड मैन गुस्सा हो रहे होते हैं और क्विंग क्विंग कहता है क्या तुम इंसान भी हो। और यूफू कहता है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, चलो चलते हैं। और वो वहाँ से जा रहे होते हैं कि वो दो बंदे आकर उनको रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। और वो जिनकन कहता है क्या हुआ, क्या मेरे रूप तुमको कोई मायने नहीं रखता और क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया। क्विंग क्विंग कहती है इससे तुम्हारे कोई संबंध नहीं है। और वो जिनकन कहता है ओल्ड मैन ये कौन है, क्या ये वो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और ये कह ही रहा होता है कि यूफू उसको एक पोंछ मारता है और वो घसीटते हुए दूर जा गिरता है। यह देखकर उसके साथ आई एक आदमी उधर देखता है और हुआसेंग और उसके ग्रैंडपा शौक होते हैं। यूफू कहता है अगर तुम फिर से कोशिश करने की हिम्मत करते हो तो तुम मारे जाओगे। और वो दोनों बंदे जिनकन को देखकर कहते हैं यंग मास्टर। और हम देखते हैं यूफू के पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं। एक बंदा यूफू के और हाथ बढ़ाने लगता है और वो जिनकन कहता है उससे भागने मत दो, उसे मार डालो। और वो जो आदमी यूफू के और हाथ बढ़ा रहा होता है और वो रुक जाता है। वो बंदा कहता है बुढ़े आदमी तुम किसका इंतजार कर रहे हो, बस कर दो। और उसके पास वाला बंदा कहता है मास्टर आपके ऊपर। जिनकन कहता है मेरे ऊपर क्या है। और वो ऊपर देखता है तो यूफू की सोड होता है। यह देखकर वो घबरा जाता है। यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है बेहतर होगा कि तुम अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करो, मैं आज किसी की जान नहीं ले सकता। और वो क्विंग और फाइटी को कहता है चलो चलें। यह देखकर हुआसेंग मन में कहती है उसे स्ट्रॉन्ग पावर की कोई डर नहीं है, ऐसा महान व्यक्ति। उसके बाद जिनकन कहता है वो कौन है। हुआसेंग कहता है मेरे मास्टर हाल ही में नए अप्रेंटिस को भर्ती किया है। यह सुनकर जिनकन कहता है नए अप्रेंटिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हुआसेंग अपनी ग्रैंडपा से कहता है यह सच है ना। और वो जिनकन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है अगर मुझे पता चला कि यह बच्चा हुआ फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक का बारिश नहीं है तुम मेरे लिए मर जाओगे। उसके बाद हुआसेंग कहता है ग्रैंडपा अब हमें क्या करना चाहिए। और बोल्डमैन कहता है ये इम्पॉसिबल नहीं है। और वो हुआसेंग कहती है ग्रैंडपा उस लड़के से हेल्प मांगने के बारे में क्या ख्याल है। और बोल्डमैन कहता है अब हम केवल यही कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूफू फैटी और क्विंग क्विंग जा रहे होते हैं और यूफू को छींक आता है। यूफू कहता है क्या किसी ने मेरे नाम लिया। और फैटी कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि एक दिन आपको जुकाम होगा और इन दिनों मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं हुआसेंग उनका पीछा कर रही होती है और यूफू उसको देख लेता है और वो उसको अनदेखा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फैटी कहता है चलो बाहर में चलते हैं और वो हुआसेंग उनका पीछा कर रहा होता है और वो जैसे ही देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। और वो मन में कहता है वो सब कहाँ चले गए, क्या यह डेड एंड है। उसके बाद यूफू पीछे से उसको टच करता है और वो डर जाती है। यूफू कहता है क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो। और क्विंग क्विंग गुस्से से कहती है तुम फॉक्स हमारे पीछा क्यों कर रहे हो, जल्दी से कहो। और हुआसेंग कहती है ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे चिंता थी कि जिनकन तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा और एग्जैक्टली मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। और क्विंग क्विंग की नज़र उसकी पपैया पर पड़ती है और वो गुस्से से कहती है अपने पपैया में हाथ डालो ताकि मैं उन सिलिकॉन एयरबैग्स को दबा सकूं। यह सुनकर हुआसेंग डर जाती है और क्विंग क्विंग कहती है कहो तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो या फिर मैं तुम्हारा दो बड़े। यह सुनकर हुआसेंग शर्माते हुए कहती है मैं तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए आया था। यह सुनकर वो तीनों पीछे मुड़ जाते हैं। हुआसेंग कहती है हे स्क्रिप्ट के अनुसार तुमको मुझसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। क्विंग क्विंग कहती है मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंट हरकतों की परवाह नहीं है। यह सुनकर हुआसेंग निराश होते हुए कहती है जिन फैमिली की पावर बहुत बड़ी है और वो फैमिली अब उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है
ये सुनकर यूफू रुक जाता है। फेटी कहता है ब्रदर यूफू तुम क्यों रुके? क्विंग क्विंग कहती है धत तेरी की। यूफू पीछे मुड़ते हुए कहता है यूडोंग सिटी जिन फैमिली कैसे कर रहा है? और वो लड़की कहती है हालांकि जिनकन की कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन उनके फैमिली के पास बहुत सारी टैलेंट्स हैं, तुमको अधिक ध्यान रहना चाहिए। यूफू यह सुनकर कहता है मैं सहमत हूँ। यह सुनकर होसेंग कुछ समझ नहीं पाता और वो कहती है क्या तुम किस बात से सहमत हो? यूफू कहता है जिन फैमिली से निपटने में तुम्हारी हेल्प करना। यह सुनकर वो लड़की कहती है यहाँ तक कि तुम अगर जिन फैमिली को हरा सकते हो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यूफू कहता है ज़्यादा सोचो मत, मैं बस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को ढूंढना चाहता हूँ। होसेंग कहती है क्या तुम इतने भी सिंपल हो? उसके बाद वो सब अपने होटल में आ जाते हैं और वो जैसे ही एंटर करते हैं लुलिन आकर कहती है यूफू तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और फेटी वहाँ बहुत सारे लोगों को देखकर कहता है यहाँ काफ़ी लोग हैं और वो वहाँ सब बंदे यूफू को देखकर एक क्रीपी सा स्माइल करते हैं। लुलिन यूफू को कहती है यूफू साउथ चाइना मार्शल आर्ट एकेडमी के लोग यहाँ हैं, यह जगह उनके होम कोर्ट की तरह है इसीलिए सावधान रहो। और एक बंदा कहता है ये सिर्फ एक कल्टीवेटर है जो एक ओनन यूनिवर्सिटी से आया है, फिर भी उसने हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए मजबूर किया। और एक बंदा कहता है मुझे उससे मारते हुए देखो। और यूफू वो सब बंदे से कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर वो सब बंदे गुस्सा हो जाते हैं और एक बंदा कहता है बदबूदार बच्चे। और एक बंदा कहता है हमें यहाँ अकेले लाने के बाद तुम्हारी इतनी आरोगेंट हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मुक्के खाओ। और एक बंदा यह देखकर कहता है मुझे उसके लिए एक एम्बुलेंस बुलानी चाहिए और महंगाओ सेकंड फ्लोर से ये सब कुछ देख रही होती है। और वो कहती है ये काफ़ी नहीं है उसके खिलाफ फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं वो सब बंदे यूफू को घेर लेते हैं और यूफू अपनी पावर से एक झटके में ही उन सबको उड़ा देता है। और वो बहुत स्पीड से आकर वही बंदे के सामने अपनी शॉट करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही बचे हो। और वही टाइम पर एक बंदा हुस्की को पकड़े हुए आता है और वो हुस्की को दीवार की ओर फेंकते हुए कहता है ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया? और हुस्की एक दीवार में घुस जाता है। यह देखकर क्विंग और लुलिन हुस्की के पास आ जाते हैं। यूफू हुस्की को दीवार में घुसा हुआ देखता है और जिनकन कहता है हे बच्चे आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गया। वहाँ जिनकन को देखकर मेंगाओ कहती है जिन फैमिली को यूफू कैसे मिला, क्या अपॉर्चुनिटी है? उसके बाद लुलिन और क्विंग उसको दीवार से बाहर निकालते हैं। उसके बहुत गुस्सा होता है। जिनकन उनको कहता है तुम दोनों लड़कियां अगर तुम अपने लाइफ को बनाए रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि घुटने टेक दो और मेरी क्षमा की भीख मांगो। उसका बात सुनकर क्विंग कहती है उसे सक्सेसफुली ट्रिगर करने के तुम्हारे सभी एफर्ट के बाद मुझे बस तुम्हारे बारे में चिंता हो रहा है कि तुम्हारा क्या होगा। और जिनकन कहता है हे क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यूफू उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो तेजी से जिनकन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एक बंदा कहता है यंग मास्टर जिन इसे मुझ पर छोड़ दो। और एक बंदा कहता है जिन फैमिली गार्ड कदम रखा है यह बच्चा बर्बाद है। और हम देखते हैं वो आदमी अपनी पावर से एक बड़ा सा गोला बना लिया होता है और वो यूफू के ओर छोड़ दिया होता है। जिनकन यह देखकर कहता है तुम्हारी इतनी छोटी सी पावर से मेरे साथ खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसके पास वाला बंदा कुछ देखकर शौक होता है और वो डरते हुए मन में कहता है ओ नो। यूफू वो गार्ड को एक ही झटके में मार देता है और वो यूफू मारते हुए जिनकन के पास वाला बंदे को भी मार देता है। यह देखकर जिनकन डरते हुए कहता है रुको रुको। यूफू उसको कहता है हर कोई हुस्की को बुली नहीं कर सकता, यहाँ से दूर हो जाओ। जिनकन कहता है मुझे पता है मैं दोनों जाऊंगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है जल्दी करो चलो। यह देखकर मेंगाओ गुस्से से मन में कहती है यह एक बेवकूफ़ों का एक झुंड है। यह कहते हुए मेंगाओ कोई अपनी चीज़ बाहर निकालते हुए वो जिनकन के ओर छोड़ देता है और वो चीज़ जिनकन के ओर घुसते ही जिनकन नीचे गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। और उसके बाद वहाँ बहुत सारी गाड़ी आकर रुकती है। मेंगाओ कहती है यूफू तुम इस बार निश्चित रूप से मारे जाओगे। उसके बाद वहाँ जिन फैमिली आ जाता है। एक बंदा कहता है ये जिन फैमिली है और एक बंदा कहता है क्या तुमने जिनकन को मार डाला? और यूफू उसके सामने से गुजरते हुए कहता है वो काबिल भी नहीं है। और वो बंदा कहता है ऐसा मत सोचो कि इतनी आसानी से दूर चले जा सकते हो। और कुछ बंदे यूफू को घेर लेते हैं। यूफू कहता है
क्या गलत है? क्या तुम किसी परेशानी के लिए तलाश रहे हो? यह सुनकर वो बंदा यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, बच्चे तुम मौत को दावत दे रहे हो। और वही टाइम पर एक रोशनी आकर वहाँ नीचे गिरता है और वो बंदा कहता है, लानत है तुम पर, जिनकर हमारे जिन फैमिली का एक अनोखा पौधा था और तुमने उसे मार डाला। और वो कहता है तुम सभी उसके साथ दफन होगा। यह सुनकर वहाँ सभी बंदे डर जाते हैं और वो उधर उधर दौड़ने लगते हैं और कोई उनके ऊपर फायर करते हुए उन सबको मार डालता है। और वो एक बूढ़ी औरत होती है और वो कहती है, यह मत सोचो कि तुम आज इतनी आसानी से जीवित बच सकते हो। और उसके बाद यूफो अपनी ऑरा रिलीज करते हुए एकदम से वो बंदे के सामने आ जाता है। वो बंदा यह देखकर कहता है, क्या स्पीड है? यूफो कहता है, ध्यान से सुनो, मैंने किसी को नहीं मारा। और वो अपनी उंगली में एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने मर्डर एडमिट नहीं की या तुम अभी भी ये कह ही रहा होता है कि यूफो अपनी एनर्जी बीम से उसकी मुंडी में छेद कर देता है। यह देखकर वहाँ सब लोग हैरान होते हैं और वही बंदा कहता है, ब्रदर अगर मुझे पता होता कि तुम इतने गर्म मिजाज के हो तो मैं मरने तक तुम्हारे साथ उलझने की हिम्मत नहीं करता। और मेंगाओ यूफू को देखकर कहती है, यूफू यह कुछ ऐसा है जो अपने लिए मांगा है। और वो हंसने लगता है और यूफू वही टाइम पर उसको देख लेता है और मेंगाओ घबराते हुए वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और वो बूढ़ी औरत कहती है, हे बच्चा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन इस यूडोंग सिटी में कोई भी तुमको बचा नहीं सकता। यह कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक करता है। यूफू कहता है, हालांकि यह मोटा महिला काफ़ी अच्छी है। और वो बूढ़ी औरत यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अपनी भाग्य को लो। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।